इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे इंसान की लाइफ स्टोरी शेयर करूंगा जिसे पहले ही ये पता चल जाता है कि वो कब मरने वाला है। मरने से पहले वो एक ऐसा काम कर जाता है जिसके काम की वजह से आज भी दुनिया उसे याद रखती है और दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है हाउ इट इज पॉसिबल। जानेंगे उसके बारे में, पहले आप ये वीडियो देखें। I'm not special. Cancer happens to people all the time. I take 1 mile at a time, 26 miles a day. I want to set an example that'll never be forgotten. Sometimes it feels endless. But the pain I feel is nothing. I've seen little kids in so much pain. Somewhere, the hurting must stop. Terry Fox ran more than halfway across Canada to raise money for cancer research every year. इसका नाम टेरी फॉक्स है। ये 1958 में कनाडा के एक शहर में पैदा होता है। ये बचपन ही से एक एथलीट था, लेकिन इसकी बदकिस्मती देखिए दोस्तों, 18 साल की उम्र में इसे कैंसर हो जाता है। टेरी फॉक्स का बस एक ही सपना था कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेके आए, लेकिन अब उसका सपना शायद पूरा नहीं हो सकता था। उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। जब वो 22 साल का हुआ तो इसके एक पैर में इतना ज्यादा कैंसर फैल गया कि डॉक्टर ने उसका पूरा पैर काट के निकाल दिया और उस पैर की जगह लोहे की एक रोड डाल दी, यानी कि नकली पांव। और साथ ही साथ उसे बता दिया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा 143 डेज और जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद आपको मर जाना है। टेरी फॉक्स ने जब ये बात सुनी तो वो हताश नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा जो ख्वाब था, मेरा जो सपना था गोल्ड मेडल लाने का, वो अब मैं पूरा नहीं कर सकता, बल्कि उसने ये सोचा कि आज मेरे पास जो वक्त है, जो दिन बाकी बचे हैं, उसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या ऐसा काम है जिसकी वजह से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसने लोगों की मदद के लिए दौड़ने की शुरुआत की ताकि उस दौड़ के बीच में वो लोगों से चंदा इकट्ठा कर सके, चैरिटी कर सके, डोनेशन जमा कर सके। और वो दौड़ता ही चला गया। ये उसके अंदर ऐसा साहस पैदा हो गया कि वो आगे बढ़ता ही चला गया। और तो और कनाडा की सारी जनता उसके साथ में आ गई, उसके प्यार और उसका हौसला बढ़ाने के लिए आगे आ गई। उसने 5,500 किलोमीटर का फासला अपने एक नकली पांव के जरिए तय करने में कामयाबी हासिल कर ली। लोगों के प्यार और विश्वास से उसने कुल 650 मिलियन कैनेडियन डॉलर की बड़ी सी रकम जमा करने में भी एक उपलब्धि हासिल कर ली। टेरी फॉक्स ये पैसा इसलिए जमा करना चाहता था ताकि इससे वो लोगों की मदद कर सके, एक कैंसर रिसर्च सेंटर बना सके, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी इंसान को कैंसर की वजह से अपने ख्वाब बीच में ही छोड़ना ना पड़े। टेरी फॉक्स ने ये नहीं सोचा कि उसका एक पाँव है, एक पाँव नहीं। टेरी फॉक्स ने ये नहीं सोचा कि हालात क्या हैं, बल्कि उसने ये सोचा कि मेरे पास जो दिन बाकी बचे हैं, इन बाकी दिनों में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या ऐसा काम है जो जिसके जरिए मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। और उसके इसी ही काम की वजह से, उसके इसी ही कारनामे की वजह से आज भी लोग उसे याद रखते हैं। इवन कनाडा के मशहूर लोगों में उसका नाम लिया जाता है और कनाडा के मशहूर शहर के पब्लिक प्लेस पे आज भी उसका स्टैचू मौजूद है, जो हमें ये बात बताता है कि अगर दिल में विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक इंसान नॉर्मली तौर पे 70 सालों तक जिंदा रहता है और इन 70 सालों में 25,550 दिन हमारी जिंदगी में आते हैं। इनमें से काफी दिन तो हम गुजार चुके हैं और काफी दिन गुजारना बाकी है। क्या जो हमने दिन गुजारे हैं उसमें कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमें याद रखा जाए, रहती दुनिया तक याद रखा जाए? और अगर नहीं किया तो हमारे पास जो दिन बाकी बचते हैं उसमें हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से लोगों की भलाई हो, लोगों की मदद हो, कुछ ऐसा काम हो जिससे लोगों का फायदा हो, देश का फायदा हो। मैटर ये नहीं करता कि आपका एजुकेशन लेवल कितना है,
मैटर ये नहीं करता कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, मैटर ये नहीं करता देश के हालात क्या हैं, कंट्री की कंडीशन क्या है। एक बात जरूर मैटर करती है कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपको जाना कहाँ है और आप उसके लिए क्या करते हैं। क्या आप भी तो ऐसे लोगों में शामिल नहीं हो जो देश का रोना, कम एजुकेशन का रोना, रिसोर्सेज की कमी का रोना, देश की सरकार का रोना रोते हैं और जिन्हें कुछ करना होता है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना काम करके बता देते हैं। और ऐसे ही लोग दुनिया में याद रखे जाते हैं, ऐसे ही लोग इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे ही लोगों को दुनिया याद रखती है। तो आज से अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और सोचिए कौन सा ऐसा काम है जो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, जिसके जरिए लोगों की मदद हो, जिसके जरिए लोगों का फायदा हो। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।